हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वाई द हाइड्रोजन इज डायटोमिक एंड वाई द हीलियम इज मोनोएटोमिक, जो कि हम बैंड थ्योरी के आधार पर उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो उसी तरह से आज हम बात करेंगे सोडियम मेटल की। सोडियम एक मेटल के अंदर ही इंक्लूड होने वाला सब्सटेंस है। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जैसा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। तो सोडियम के अंदर बात करें जिसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 11 रहता है, और इसको इस तरह से पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग करते हैं हम वो इस तरह से करते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ये इस तरह से फिलिंग करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम एटम के अंदर, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p एंड दिस इज 3s। अब 3s तक तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जो है ऑर्बिटल होते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हुआ, एनर्जी लेवल तो वहां पे स्पेसिफाइड है। तो एनर्जी लेवल यहां पे 3p भी होएगा, 3p के बाद में 4s भी होएगा, और 4s के बाद में 3d भी होएगा, दैट इज 3d। 3d में जो फिलिंग है आप ज़्यादा जानते हैं एज पर केमिस्ट्री पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो 3d के अंदर 4s के बाद में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन होएगा वो फर्स्ट s के अंदर अपोजिट स्पिन में, सेकेंड s में भी अपोजिट स्पिन में। यहाँ पे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, px में, py में और pz में, और 3s के अंदर मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे अगर हम 2 सोडियम एटम को पास पास लाएंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं 2 सोडियम एटम को अगर हम क्लोजली लाएंगे तो उसमें क्या फीचर होएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 एटम पास आने पे एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये जो आपके पास 3s वाला है ये थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा लाइक दिस। पहले ये 3s वाला स्प्लिट होएगा जब 2 यहाँ पे सोडियम एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और ज्यादा क्लोज लाएंगे तो 2p वाला स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पे बाद में 2p वाला स्प्लिट हो जाएगा, और क्लोज लाएंगे तो 2p वाले के बाद में 2s वाला स्प्लिट हो जाएगा, और ज्यादा क्लोजली लाएंगे तो 1s वाला भी स्प्लिट हो सकता है। यहां पे 2 के बजाय अगर हम 3 सोडियम एटम को क्लोजली लाएंगे, ये 3 सोडियम एटम या 2 सोडियम एटम को हम क्लोज लाए थे, तो ये कंडीशन होगी। अगर यहां पे ये इस तरह का ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसा बना लेगा, लेकिन अगर 3 को हम पास में लाएंगे, तो हम 3 को पास में ले आए, तो इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जैसा एक ऑर्बिटल बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, और यहां पे जो स्प्लिट होएगा ये 3 में स्प्लिट हो जाएगा। सॉरी, ये स्प्लिट जो होएगा वो 3 में स्प्लिट हो जाएगा। और क्लोजली लाएंगे 3 तो ये भी स्प्लिट होएगा, और क्लोजली लाएंगे तो 2s भी स्प्लिट हो जाएगा। और ये स्प्लिट होने में इनकी विड्थ बढ़ती जाएगी स्प्लिट होते टाइम। यहां पे ये विड्थ पहले से बढ़ जाएगी। इसको कायदे से तो ऐसे बताना चाहिए मेरे को कि जब स्प्लिट होंगे तो यहां पे इसकी विड्थ ये बढ़ जाएगी लाइक दिस, ये लाइक दिस, और क्लोज आएंगे तो ये हो जाएगा, और अंत में और क्लोज आएंगे तो ये भी स्प्लिट हो जाएगा। सबसे पहले स्प्लिट 3s होएगा क्योंकि ये आउटर मोस्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब कई सारे सोडियम एटम अगर एक दूसरे के क्लोज आएंगे, कई सारे नंबर ऑफ सोडियम एटम कम्स क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, तो सबसे पहले जो स्प्लिटिंग होगी वो 3s की होगी। हालांकि यहां पे 2p की जो स्प्लिटिंग है वो बाद में होगी, यहां पे पहले 3s की होगी, फिर 2p की होगी, फिर 2s की होगी। तो अगर यहां पे
जैसा कि मैं बात करता हूं कि अगर कई सारे सोडियम एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, यहां पे अभी यार ये 3 ना होकर के कई सारे सोडियम एटम एक दूसरे के क्लोज आ गए, तो व्हाट विल बी हैपन? तो उस तरह से इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p, दिस इज 3s। 3s थोड़ा सा ये जब एटम्स क्लोज आएंगे तो ये इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा लाइक दिस, और ये बहुत सारे एटम अगर एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इसमें स्प्लिट इस तरीके से हो जाएगा, और ये बहुत क्लोजली रहेंगे ये लेवल्स, ये ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे ये एक दूसरे के बहुत क्लोजली होंगे इसमें, जैसे इसमें ये दोनों क्लोजली थे, इलेक्ट्रॉन यहां पे भी रह सकता है, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन इधर भी चला जाएगा, तो ये बहुत एक दूसरे के क्लोज होंगे, यहां बहुत क्लोज होंगे। इसको अगर यहां पे थोड़ा सा डिटेल में बनाया जाए तो ये इस तरह से दिखेगा ये पूरा बैंड, दीज आर द वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होएगा। 3s का ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह से जो है स्प्लिट होता जाएगा। अब मान लीजिए हम यहां पे 1 मोल सोडियम ले लिए, 1 मोल सोडियम का एक क्रिस्टल ले लिए, तो जिस उसमें मेरे पास आवोगाद्रो नंबर Na के बराबर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो जो नंबर ऑफ 3s ऑर्बिटल्स रहेंगे जो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो वो भी मेरे पास जो होंगे वो मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ Na हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे वो तो Na ही होंगे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन का जो एग्जिस्टेंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन उसमें जो रह सकते हैं, उसकी क्वांटिटी मेरे पास 2n हो जाएगी, जिसे इलेक्ट्रॉन वैलेंसी भी कह सकते हैं। तो वहां पे पॉसिबल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी जो हो सकती है, इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो 2Na रह सकते हैं। लेकिन अभी अगर Na आवोगाद्रो नंबर के बराबर के एटम्स अगर इस क्रिस्टल में हैं और उन्होंने आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज आकर के ओवरलैपिंग कर रखी है, तो इस 3s जो आपके पास एक मॉलिक्यूल बनेगा, ये पास पास जब एटम आ जाएंगे तो ये मिलकर के अगर एक मॉलिक्यूल जैसा कोई सिस्टम बनाएंगे, तो उस टाइम ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो Na होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन वैलेंसी यहां पे 2 टाइम्स ऑफ Na हो जाएगी। और ये एक तरह से एक एनर्जी बैंड की तरह काम करेगा, जिसमें एनर्जी का डिफरेंस, इस एनर्जी बैंड के अंदर जो लेवल्स होंगे वो तो बहुत क्लोज होंगे, दे आर वेरी क्लोज, और इनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होएगा, फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ से, एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होएगा। ये एक एनर्जी बैंड के जैसा काम करेंगे। अब इनको अगर और क्लोजली लाते, तो जैसे 3s एटम ने एक एनर्जी बैंड जैसा काम किया, तो और क्लोज आएंगे तो 2s भी स्प्लिट होकर एक एनर्जी बैंड जैसा काम करेगा, और क्लोज आएंगे और कॉम्पैक्ट होंगे तो 2s स्प्लिट होकर के इस तरह के एनर्जी बैंड जैसा काम करेगा। इसको मैं ग्राफ के जरिए आपको दर्शाता हूं, देखिएगा प्लीज। अब जैसा कि हमने बताया था कि 3s तक इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे सोडियम एटम के अंदर, लेकिन उसके ऊपर के ऑर्बिटल भी होते हैं, ये नहीं कि उन ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस नहीं होता। 3s के ऊपर आपके पास 3p भी होएगा, 3p के बाद आपके पास 4s होएगा, 4s के बाद में 3d होएगा। तो जो वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, तो सबसे पहले जो स्प्लिट होएगा वो एनर्जी बैंड जो बनेगा वो 3d का बनेगा। ये देखिए, ये यहां पे इस तरह से ये स्प्लिट हो रहा है, ये 3d, ये 3d वाला यहां से यहां तक ऐसे स्प्लिट होएगा। 3d के बाद में अगर और क्लोज आएंगे, तो 3d के बाद में अगर और क्लोज लाएंगे तो यहां पे जो स्प्लिट होएगा वो 4s स्प्लिट होएगा इस तरीके से, ये 4s ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। और क्लोजली आएंगे तो ये 3p जो है ये तो 4s हो गया, ये 3d हो गया, यहां पे ये 3p स्प्लिट होएगा। 3p यहां पे पहले ही पीछे स्प्लिट हो चुका था, और ऐसे ही यहां पे ये आपके पास 4s पहले ही, 3d पहले ही स्प्लिट हो चुका था, फिर 4s होएगा, और फिर ये यहां पे 3p स्प्लिट होएगा ऐसे।
ये 3p स्प्लिट होएगा लाइक दिस, दिस इज 3p। एंड देन यू ब्रिंग मोर एंड मोर क्लोजर, तो अब जो है वो आपके पास यहां पे 3s स्प्लिट होएगा। और अंत में जब बहुत क्लोज आएंगे, ये देखिए ये ग्राफ है मॉलिक्यूल्स के बीच के सेपरेशन के बीच में, ये एंगस्ट्रॉम में है सेपरेशन यहां पे, और उनका एनर्जी लेवल, ये एनर्जी बैंड है, यहां पे एनर्जी दिखाई गई है। और आप देखिए बहुत क्लोज आ जाएंगे, 3.67 एंगस्ट्रॉम से भी कम दूरी पर आ जाएंगे, तो तब जाकर के ये p ऑर्बिटल यहां पे स्प्लिट होएगा इस तरीके से, 2p, तब जाकर के ये स्प्लिट होएगा 2p। लेकिन बात यहीं तक नहीं होती है, 2p से पहले ही ये स्प्लिट हो जाते हैं, और यहां पे जब इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैपिंग में ये सारे जो बैंड्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से अपना ट्रांजेक्शन करते 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 करते, ये ओवरलैपिंग बैंड है, तो एक बैंड से दूसरे बैंड में ये चलता हुआ आ जाता है, और यहां पे आके इसका एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर फ्री हो जाता है। इसलिए मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो ये एनर्जी बैंड की जो थ्योरी है, इस आधार पे ये देखा जा सकता है व्हाई द कंडक्टर्स आर मोर कंडक्टिव फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो सोडियम के अंदर ये ग्राफ बनाया गया है, ऐसे ही ग्राफ एनर्जी बैंड का सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर भी बनाया जाता है। ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी दिखाए गए हैं, ऐसे ग्राफ सिलिकॉन के लिए, जो यहां पे मैंने सोडियम के लिए दिखाया वो वहां पे सिलिकॉन के लिए दिखाए गए हैं। अब इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए जैसा कि यहां पे पूछा गया है, इन सोडियम ऑफ 1 मोल क्रिस्टल हाउ मेनी क्वांटम स्टेट्स इन 3s ऑर्बिटल। तो 3s ऑर्बिटल के अंदर यहां पे क्वांटम स्टेट यहां पे अपने पास दैट विल बी 2na, यानी कि अवोगाड्रो नंबर के डबल के बराबर होंगी, क्योंकि वहां पे na नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हर ऑर्बिटल के अंदर 2 स्टेट्स होती हैं, तो उस हिसाब से डबल हो जाएंगी। ये चीज अभी डिस्कस भी करी थी अपन ने। अगला क्वेश्चन आता है, 1 मोल सोडियम क्रिस्टल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो 3s ऑर्बिटल के अंदर इतना ही होंगे, Na के बराबर ही। सोडियम ऑफ 1 मोल क्रिस्टल 3s बिकम्स एनर्जी बैंड, यस वो एनर्जी बैंड बन जाता है स्प्लिट होकर के, अगर और क्लोजली लाएंगे तो इट विल बिकम एनर्जी बैंड एक तरह का, और उसमें Na नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स रहेंगे जो एनर्जी बैंड रहेगा। इन सोडियम एटम लास्ट इलेक्ट्रॉन इन 3s ऑर्बिटल पुट 4p 4s 3p 4s 3d प्रेजेंट, यस ये प्रेजेंट तो होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन ये प्रेजेंट तो होते हैं, अपर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट तो होते हैं एटम के अंदर। व्हेन एटम्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर देन आउटर एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट मेक्स द आउटर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाँ, जो वो क्लोजली आते हैं तो जो बाहर वाला ऑर्बिटल होता है वो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, फिर अंदर वाले जो है ऑर्बिटल स्प्लिट होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। In sodium first 4s and then 3p then 3s then 2p overlap to make a sodium solid band, yes जैसा कि अपन ने यहाँ पे ग्राफ में देखा था कि पहले ये स्प्लिट हुआ, फिर 4s स्प्लिट हुआ, फिर 3p स्प्लिट हुआ, फिर 3s स्प्लिट हुआ, फिर लास्ट में 2p स्प्लिट हुआ था। एनर्जी बैंड एनर्जी लेवल्स आर वेरी लार्ज इन नंबर। हाँ, जो एनर्जी बैंड रहता है उसमें एनर्जी लेवल्स रहते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोजली रहते हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था, और उसमें बहुत कम एनर्जी से वो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसमिट कर जाते हैं, बहुत कम गैप होता है इनके बीच में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से ट्रांजिशन कर जाता है। यूजिंग दिस बैंड थ्योरी वी कैन डिफरेंशिएट अमॉन्ग द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, यस इनके बीच में अपन बैंड थ्योरी के आधार पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कंडक्टर्स के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज क्वांटिटी में रहते हैं, सही बात है। एंड लास्ट, जैसा कि सोडियम के अंदर अपन बैंड थ्योरी के आधार पे बताते हैं ये कंडक्टर है कि नहीं है, तो सेम एज सोडियम अदर सब्सटेंस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर आल्सो हैव एनर्जी बैंड। इनमें भी एनर्जी बैंड ही होता है, जैसे सोडियम में होता है वैसे ही सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी होता है एनर्जी बैंड। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। थैंक यू वेरी मच।